So, students, I'm talking about Coulomb's law. Coulomb apostrophe S. Coulomb's law. जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको लिखना है, लिखो, ना भी लिखो तो भी चलेगा, बिकॉज पूरे का पूरा लेक्चर ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेगा. इज इट क्लियर? सी, एक साइंटिस्ट, एक फिजिस्ट, उनका नाम था ऑगस्टीन डे कूलम. ये एक टोटली थ्योरेटिकल फिजिस्ट थे. अब आप पूछेंगे सर ये थ्योरेटिकल फिजिस्ट क्या होता है? एक फिजिस्ट होते हैं जो प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशंस करते हैं लैब में, एंड एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स लगा के ऑब्जर्वेशंस को कन्वर्ट करते हैं ऑन द पेपर. तो सर कूलम पेंसिल लेके कुछ ऑब्जर्वेशंस, उसको मैथमेटिकली कुछ उन्होंने ऑब्जर्वेशंस को पेंसिल से लिखा. ऑगस्टीन डे कूलम वाज वेरी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन. वो किसी से बात नहीं करते थे, किसी से भी नहीं बात करते थे, चुप रहते थे. अब उनका नेचर है, तो उन्होंने अपनी सारी रिसर्च लिखी और उसको अलमारी में डालते गए पेंसिल से पेपर्स के ऊपर. जब उनकी डेथ हो गई, उन्होंने किसी को नहीं बताया, तो अलमारी खुली तो उसमें कुछ पेंसिल से लिखे हुए पेपर्स मिले जिसपे कूलम्स लॉ था. इंटरेस्टिंग. आज का जो लेक्चर है वो टोटली कूलम्स के ऊपर ही चलेगा, बहुत डिटेल्ड होगा, क्योंकि फिजिक्स को शॉर्ट्स में नहीं पढ़ाया जा सकता. Some students wants to grab the physics in few minutes or seconds. This is not a Insta reel. This is not an Insta reel. Yes, ये Insta reel नहीं है. यहां पढ़ रहे हो टेक्नोलॉजी की हेल्प से. टीचर आपको आपके घर में, दिन हो या रात हो, बारिश हो या तूफान हो, गांव हो या सिटी हो या मेट्रोपॉलिटन सिटी हो, या ड्राइविंग में हो, बस में हो, ट्रेन में हो, तो आप कहीं भी बैठ के अपनी नॉलेज को अचीव कर सकते हो. बट आपकी कंडीशनिंग और इंटेंशंस फोकस होनी चाहिए. तो कमिंग टू कूलम्स लॉ. नाउ Coulomb's law is applicable to point charge. अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये पॉइंट चार्ज क्या होता है? सर ये पॉइंट चार्ज क्या होता है? व्हाट इज ये पॉइंट चार्ज? ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पहले हमें क्लियर करना है, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है तो इसमें हमें टाइम लिमिट कोई नहीं है. हमने हर चीज को इन डेप्थ स्टडी करना है. पॉइंट चार्ज बेसिकली एक ऐसा चार्ज जो डॉट हो.
just a dot. Diminishingly small, vanishingly small, just a dot, just a point. You understand? सर कोई एग्जांपल दे दो कि मतलब इसकी एग्जाम्पल, any simple particle is a dot जो massless हो, जो dimensionless हो, मीन्स जो कि बहुत diminishingly small मीन्स जिसका dimension, mass, length, time ना ही हो बट फिर भी हो, बिकॉज इसको पॉइंट चार्ज को हम लोग यूज करते हैं तो इसका ना तो कोई सरफेस एरिया है, ना इसका कोई वॉल्यूम है, ना इसकी कोई डायमेंशन है, लेकिन ये फिर भी है बिकॉज ये एक थ्योरेटिकल अजम्पशन लेके हम एक कॉन्सेप्ट को डिराइव करेंगे, और जब उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टूड करेंगे, उसको समझ जाएंगे, तो उससे हम एप्लीकेशन जब प्रैक्टिकली लगाएंगे वो सही होगी, तो इसलिए वो चीज हमें एक्सेप्टेड है। बात को समझ गया? हाँ जी क्योंकि ये खुली क्लास है, फ्री माइंड क्लास है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग। आप कार में जा रहे हो अपने पेरेंट्स के साथ या बस में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, और पापा बोलते हैं कि बेटा चलो हम एक पिज्जा खाते हैं। तो जैसे उन्होंने पिज्जा खाने की बात की, तो आपके दिमाग में एक ब्रांड आया, आपके दिमाग में उस पिज्जा का टेस्ट एक्टिवेट हो गया, हाँ या ना? यस सर और जब आप के दिमाग में ब्रांड आया और टेस्ट एक्टिवेट हुआ, क्या आपने पिज्जा खाया? नहीं। अभी तो आप हाईवे पे जा ही रहे हो, है ना? वो है अजम्पशन आपके माइंड में। लेकिन जैसे ही आप पिज्जा खाया आपने, तो या तो आपको प्रीवियस जहां पिज्जा खाया उससे ज्यादा टेस्टी लगा, या आपको वो पिज्जा कम लगा। वो है प्रैक्टिकल। कैसा लगा एग्जाम्पल? अच्छा था अगर वो सेम टेस्ट आया जैसा सोचा हुआ है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सेम है। अगर ज्यादा अच्छा है, यहां ज्यादा यम्मी है, या अच्छा नहीं है, मजा नहीं आया। तो सेम वे हम डॉट चार्ज, पॉइंट चार्ज की बात करते हैं, डॉट वो एक अजम्पशन है, ठीक है? लेकिन प्रैक्टिकली जब उससे हमने रिजल्ट बनाए वो ट्रू हुए। तो जब आपको बोला पिज्जा खाना है, आपके दिमाग में टेस्ट एक्टिवेट हुआ, आपके दिमाग में ब्रांड एक्टिवेट हुआ, लेकिन जैसे ही आप उस जगह पे पहुंचे और आपने खाया, उसके बाद जो आपके एक्सपीरियंसेस है वो प्रैक्टिकल है। वो कितने आपकी अजम्पशन से मिलते हैं, कितने आपकी कल्पना से मिलते हैं, वो प्रैक्टिकली देखेंगे। तो ये प्रैक्टिकली 100% मिले, जैसा अगस्टिन डे कूलम ने सोचा था। इज इट क्लियर? अब स्टूडेंट, point charge is clear, diminishingly small, right? ये पंखा चल रहा है, इस पंखे को बंद कर दो। अच्छा, पोचा लग गया होना, ठीक है, कोई बात नहीं। सो अब हम कमिंग टू द पॉइंट, हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q1 और दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है R। तो कूलम्स लॉ को हम लोग पहले CGSE सिस्टम में, CGSE
सिस्टम में स्टडी करते हैं, वो भी वैक्यूम में। वैक्यूम के स्पेलिंग क्या होते हैं बोर्ड पे? इससे पहले क्या बोलते थे? ओके। कूलम कहता है कि जो मेरा लॉ है ये एप्लीकेबल है पॉइंट चार्जेस के लिए। किसके लिए? हाँ, ये पॉइंट चार्ज के लिए मेरा लॉ एप्लीकेबल है। फिर कूलम कहता है जो मेरा लॉ है वो चार्ज शुड बी एट रेस्ट, मीन चार्ज मोशन में नहीं होने चाहिए। ठीक है, यहीं से हैप्पी बर्थडे हुआ चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक का। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है इसका हैप्पी बर्थडे यहीं से हुआ डियर स्टूडेंट। अब कैसा लग रहा है आपको? इन डेप्थ पढ़ाई हो रही है ना आपकी? ऑफलाइन क्लास में मैं ऐसे नहीं पढ़ा सकता। ऑफलाइन क्लास में तो मुझे दौड़ाना पड़ेगा और बच्चों को देखना पड़ेगा। यहां हम अपने पेस पे पढ़ाएंगे जिससे समझ आए और याद भी हो जाए। तो कूलम साहब ने बोला कि जो मेरा लॉ है ये एप्लीकेबल टू किसको है जी? पॉइंट चार्जेस को। और कूलम साहब ने बोला कि जो चार्जेस हैं ये किस पे होने चाहिए जी? रेस्ट पे होने चाहिए। और कूलम साहब ने बोला कि ये वैक्यूम में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो मेरे चार्ज हैं, मेरा लॉ है, वो मीडियम पे बड़ा अफेक्टेड होता है, मीडियम से बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। और मेरे लॉ को दो बार समझाना, एक बार तो स्केलर फॉर्म में, फिर वेक्टर फॉर्म में, और स्केलर फॉर्म में मीडियम वैक्यूम रखना, एक बार फिर मीडियम एयर रखना, फिर उस पे ही जाके मेरे लॉ को आपको ग्रिप आएगा। ठीक, I'm coming to the point now. There are two charges, Q1 and Q2. तो कूलम कहता है उससे पहले लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये गलत लाइन है। लाइक पॉइंट चार्ज comparable in size, like point charge always repel each other, unlike point charge always attract each other. कैसा लगा? अच्छा है। Observation. अब Coulomb sir says that force of interaction between the two charges is directly proportional to product of the magnitude of the charges. Is it clear? ये observation है, it has been found by Coulomb theoretically, and F is inversely proportional to square of the distance. इसको हम लोग 1 डालेंगे, इसको हम लोग 2 डालेंगे। How's it? Then he says that combining 1 and 2, F is proportional to Q1 Q2 upon R square. Any question? ये का साइन मतलब ऐसे ही रहेगा। अभी देखते तो चलो जादू। मैं फिर से कह रहा हूं,
ये लेक्चर बेशक ऑनलाइन जा रहा है, लेकिन ये ऑफलाइन से ऊपर होना चाहिए एक्सप्लेनेशन में, और ये ऑनलाइन में आपको बहुत डिटेल्ड समझाऊंगा। हमें वही स्टूडेंट चाहिए पढ़ने वाले जो कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। हमें वो इंस्टा रील अलग चीज है, वो फन के लिए होती है, लेकिन पढ़ाई में स्किपिंग एंड फॉरवर्डिंग नहीं होती। अब जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो किसको इंट्रोड्यूस करते हैं जी? कांस्टेंट। ओ यस, आपने बड़े अच्छे से बोला। हम एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब मेरा एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाई डू वी इंट्रोड्यूस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी? कॉज चेंज नहीं होंगे जो प्रपोर्शंस वगैरह होंगे ने, दे थ्रूआउट कीप सेम। ऑल राइट। अब मैं आपको अपना एक्सप्लेन करूं, हाँ जी। एक प्योर देसी मेथड, देसी टोटका मेथड। शुड आई? यस सर। Teaching of a teacher is directly proportional to the time you spend with him. Teaching of a teacher is k times the time you spend with him. If k is greater than 0, teacher has got a knowledge. उससे कुछ भी पूछो वो बिना किताब खोले बताएगा। If k is equal to 0, teacher copy paste the book. If k is less than 0, teacher has no knowledge. तो बच्चे कहेंगे तनु टीचर किने बनाया, भूत नहीं दिया। It means constant of proportionality determines the strength of the relation. Same way, friendship between the two people is directly proportional to the time you spend with him. Friendship between the two people is directly proportional to the time you spend with him or her. If k is greater than 0, बोलेगा you are the tomato of my sauce, you are the butter of my toast, you are the sugar of my tea, you are the hemoglobin of my blood. अगर k इक्वल टू 0 तो फिर कसम गुप्ता सर्दी, ओए कल हैगा मेरा बर्थडे, सारे अपने अपने घरों ना खान पीन का समान लियाओ ते पिछे बह के खा लियो, ते जे किसी ने कुछ खाना होया तो अपने अपने जीपे ते ऑर्डर कर दो, हैप्पी बर्थडे टू मी। इफ k is less than 0, बाहर निकल तेरे दंत तोड़ देगा। So constant of proportionality determines the strength of the relation. 99% स्टूडेंट्स ये बोल देते हैं कि सर हम इसको इसलिए इंट्रोड्यूस करते हैं क्योंकि ये इक्वल का साइन आता है। अबे इक्वल का साइन आता है तो वो तो दिखता है मेरे को, लेकिन मुझे तो डिटेल में बताओ ना क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि अब होता क्या है, बच्चा जो है ना वो पता क्या कहता है कि बस मतलब मैं ऑर्डर करूं, मम्मी खाना एकदम से टेबल पे आ जाए, और वो खाना देखते ही एकदम से अंदर चला जाए, फिर हजम भी हो जाए। नॉनसेंस। पढ़ाई कभी भी स्किप एंड फास्ट फॉरवर्ड से नहीं होती अगर आप पढ़ने वाले हो। ठीक, नाउ F is equal to K Q1 Q2 upon R square। अब ये जो वैल्यू ऑफ दिस K है, ये
डिपेंड्स करती है, इट डिपेंड्स अपॉन द nature of the medium in which these 2 point charges are placed. कैसी लग रही है फिजिक्स? बहुत ज्यादा बढ़िया लग रही है सर। बहुत ज्यादा बढ़िया लग रही है मेरे स्टूडेंट्स। मैंने सारी जिंदगी फिजिक्स में ही जिंदगी लगा दी। अब मेरे बच्चे मेरी स्ट्रेंथ है। मैं बोला करता हूँ वेपन सर्व्स फॉर द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स एंड विद द स्टूडेंट्स। तो जब आपने मुझसे फोन पे बात की होगी कि सर आप पढ़ाओगे, मैंने बोला मैं ऑनलाइन टीच करूंगा, तो आपको लगा होगा कि पता नहीं जस्टिफिकेशन होगी कि नहीं होगी। अब हालत ये है कि पिछले 20+ मिनट से आप ऐसे लग रहा है कि यू फीलिंग सो कंफर्टेबल एंड रिलैक्स। Yes, sir. This is my style of teaching, you know. Yes, very good. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सो देश के सभी बच्चे, पिथौरागढ़ ले लो, उत्तर प्रदेश ले लो, उत्तराखंड ले लो, जम्मू ले लो, सभी बहुत प्यार करते हैं। और जहां जहां ये लेक्चर देखते हैं वो फिर बच्चे जरूर अप्रिशिएट भी करते हैं। और सभी स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास जो है बहुत दिल से पढ़ाई जाती है। तो के डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम, ओके। Yes. और के एक और चीज पे भी डिपेंड करता है बॉस, यूनिट्स। अगर आप इसको सीजीएसी सिस्टम में लेंगे तो के का वैल्यू 1 है। अगर हम इसको एमकेएसक्यू सिस्टम में लेंगे तो इसका वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर है। तो के का वैल्यू सीजीएसई में 1 है एंड एमकेएसक्यू में इसका 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। फॉलो 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 फॉलो, राइट। Yes, sir. अब ये क्वेश्चंस मेरे को अपने सर से, सर क्या है, सर प्यार से बोलो, हाँ बेटा क्या है, सर ये ऐसा क्यों है, सर सीजीएस तो हमने सुना है बट सीजीएससी क्या होता है, और सर वैसे भी इसको आप ऐसे लिखो सीजीएसई, बिल्कुल तुम सही बोले सर। एमकेएस को आप ऐसे लिखो एमकेएसक्यू। ओ वेरी गुड माय चाइल्ड, थैंक यू। सर ये बताओ ये सीजीएसई क्या होता है बेटा? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड इलेक्ट्रोस्टैटिक, और एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यू चार्ज। सर मतलब सर चार्ज हमको बताया गया था सर यूनिट्स एंड डायमेंशंस में कि देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो सर उसमें तो करंट है फंडामेंटल क्वांटिटी एम्पियर, और आप चार्ज को ले रहे हो। यस, बेसिकली एसआई सिस्टम में हम चार्ज को फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं लेते हैं। उसमें एम्पियर ही होगा। आप इसको एम्पियर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बिकॉज Q अपॉन T इज इक्वल टू एम्पियर अपॉन सेकेंड 1 कूलम, तो कर सकते हो, लेकिन वो फिर हम अलग से लिख लेंगे बाद में। कंफ्यूज तो नहीं हो गए हैं? ठीक है, Yes, sir. फिर से बताएं। एमकेएसक्यू मीटर किलोग्राम सेकेंड इलेक्ट्रोस्टैटिक, सीजीएस ई मतलब ये ई मीन्स सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड इलेक्ट्रोस्टैटिक। मतलब हम लोग अभी थोड़ी देर के लिए चार्ज को फंडामेंटल लेके चलते हैं, लेकिन चार्ज इज नॉट फंडामेंटल, करंट इज फंडामेंटल, राइट। टाइम के साथ साथ चीज चेंज होती रहती है। पहले लोग कहते थे समोसे मत खाओ, आजकल कहते हैं समोसा फिर भी हेल्दी है। आगे निकले। Yes, sir. अब
कूलम से पूछा कि भैया F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लिख सकता हूं? हमने बोला तुम लिख सकता है, लेकिन यहां पर आपको CGSE डालना पड़ेगा। पर सर कांस्टेंट 1, उसका वैल्यू 1 है। K is 1 for air और वैक्यूम, किस में? CGSE में। समझ आया? सर अब दिमाग में आया, सर इसका यूनिट क्या होता है फोर्स का? बेटा फोर्स का यूनिट होता है डाइन। फोर्स का यूनिट क्या है? सर न्यूटन मीटर नहीं था, मीटर पर थी। ओए नूर, ओए ਆਪਾਂ CGSE ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ हैं, ना के MKS ਚ। चाह पीती है? मैं पींदी नहीं सर। बस फिर ठीक है, दूध पी लिया कर, ठीक। पंजाबी बंदे तो वैसे ही दूध घी है ना। मेरे एक यूपी का बंदा आया, कहता फ्रेंड है, कहता अरे सर आप लोग तो बहुत ही दूध घी मक्खन खाते हो। मैं कहा बस भगवान कृष्ण भी पंजाबी थे, पता है। कहता नहीं वो तो यूपी से थे। मैं कहा नहीं वो पंजाब के थे, वो मक्खन खाते थे, घी खाते थे। सो Q1 स्टैट कूलम। ओके, यस 2 रब पंजाबी सी, एक हनुमान जी। हनुमान जी भी पंजाबी सी। घर वाली किसी दी चक के कोई लै गया, पूछ अपनी अग लगाई फिरदे सी। पंजाबी आई जी हुंदे ने, मैं 2 बंदे आपस च लड़दे होण, क्या लड़के रहे जी, कहना इन्हें मैनू क्या कहता, तू मैनू कह के दिखा। वो आपस लड़ पैणगे, वो चला जाएगा जिदी लड़ाई हो रही। एनीवे, प्राउड टू बी पंजाबी, यू नो। जब मैं पंजाब की गल करदा ना, when I talk of Punjab, it means Punjab, Haryana, Himachal, some area of UP and Uttarakhand and some सारा पाकिस्तान वाला एरिया। वो ਆਪਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈਓ ਬਹਿਨੋ, उसको लेके आ वापस। फिर ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਾਵਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਕਿ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵੀ ਪੜੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਸਮਝ ਆ? यस सर। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੂਲਮ, ਸਟੈਟ ਕੂਲਮ। 1 dyne, 1 stat coulomb into 1 stat coulomb, R हैगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। R ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ सेंटीमीटर। So 1 stat coulomb is that much charge। बहुत आराम से सुनना, क्योंकि ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको यूट्यूब से, यानी कि पंजाबी च कहते यूट्यूब ते भी मिल जाएगा ਤੁਹਾਨੂੰ, ठीक। 1 stat coulomb is that charge which when placed from another similar charge at a distance of 1 centimeter exerts a force of 1 dyne on the other charge when placed in air or vacuum। अब आप इसको हिंदी में समझो। अरे एक स्टैट कूलम वो चार्ज होता है जो कि जब 2 चार्ज एक दूसरे के ऊपर एक डाइन का फोर्स लगाएं और 1 सेंटीमीटर का दूरी हो, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? स्टैट कूलम। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਸਮਝੋ। ਇੱਕ ਸਟੈਟ ਕੂਲਮ ਉਹ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 2 ਸਟੈਟ ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ 2 ਚਾਰਜ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ 1 डाइन फोर्स लगाओगे एयर या वैक्यूम ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ 1 ਡਾਈਨ ਵਾਲੀ ਉਹ 1 ਸਟੈਟ ਕੂਲਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਹ ਚਾਰਜ 1 ਸਟੈਟ ਕੂਲਮ ਹੋਏਗਾ। बोलो वाहेगुरु। समझ गया? हाँ जी। Now again in English, 1 stat coulomb is that charge when the two charges are placed 1 centimeter apart exerts a force of 1 dyne. As a result of that, that charge is called 1 stat coulomb. How is it? याद भी हो गया? हाँ जी। अब पता क्या है, स्टूडेंट पता क्या चाहता है, अब वो एक भैया पढ़ाते हैं ना, वो ये ब्रो आई एम गोइंग टू टीच यू स्टार्ट कॉलम। अबे तो चूरन बेच रहा है यार बस में। वो आते नहीं कई लोग टीवी पे, उस पे यूट्यूब पे, आज मैं आपको स्टार्ट कॉलम बताने जा रहा हूं। स्टार्ट कॉलम वो चार्ज होता है जब एक चार्ज का दूसरे चार्ज पे ऐसे रखा हो तो उस पे ये ससुरा फोर्स लगता। अबे यार आराम से टीच लाइक प्रोफेसर, ओके, लाइक वेपन सर। So, is it clear? Yes, sir. Now, I'm going to explain in MKSQ system. Ready? Yes, sir. Sure. अरे वैक्यूम वाला खत्म हो गया। स्केलर, हाँ जी, क्या खत्म हो गया? स्केलर खत्म हो गया वैक्यूम वाला। एक कदे नहीं खत्म होना है, चल ही जाना है, हाले एक पार्ट होया है। हाँ जी, मतलब एक पार्ट खत्म हो गया, नेक्स्ट वेक्टर स्टार्ट करांगे। नेक्स्ट वेक्टर स्टार्ट करांगे। ओ कुड़िए, हाले ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸੀ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣੇ 2 ਦਿਨ, ਇਸ ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਪਨ ਸਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਢਾਉ ਟੱਪੂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਢਾਉ ਟੱਪੂ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਨਾ? ਢਾਉ ਟੱਪੂ ਹੁੰਦਾ वो पता क्या 5 मिनट च सब कुछ दसेंगे, कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट। वो जो बच्चा पढ़ रहा ना फुल थ्रू हो गई है मेरे को आ गया। अबे तभी तो नीट जे, फिर पता क्या करते हैं ऐसे बच्चे, सीबीएसई का एग्जाम आएगा ना, जब थॉरोली तो पढ़ना नहीं है, मैं तो एनसीईआरटी थॉरोली करा रहा हूँ। जब सीबीएसई का एग्जाम आएगा ना उसके बाद रीले बनाएंगे, सीबीएसई ने पेपर कहां से डाल दिया, हमें कुछ नहीं करवाया था, सिलेबस में एनसीईआरटी से बाहर से आया सारा ये वो। अबे तुमसे पूछ के डालेगा सीबीएसई एग्जाम। अगर आप थॉरोली सिलेबस को करते हो, मेरी बात को याद रखना, अगर आप थॉरोली सिलेबस को करते हो, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हो, कोई भी फिजिक्स का पेपर मुश्किल नहीं है। नहीं तो फिर रीला बना के, अच्छा वो जिनके खराब मेजॉरिटी लोगों ने पढ़ाई की नहीं होती, वो सभी उनको सपोर्ट करेंगे, यस लाइक यस ब्रो यस ब्रो। बकवास, नॉनसेंस। सीबीएसई ने आपको सिलेबस ही डालना होता है, और जो टीचर्स है वो अपने फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करते, वो लेंगे हाँ पेपर पता नहीं कहां से डाल दिया। ऐसा सर्टिफिकेट पे लिखा जाएगा कि ये बच्चा फेल है क्योंकि पेपर सबने बोला टफ था। So, should I come to the MKSQ? Yes, sir. F is equal to K into Q1 Q2 upon R square। ठीक है? Yes, sir. जो बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं ना, वो साथ में नोटबुक रखें और पेन रखें, तो जब आप क्लास लगाने के बाद ऑनलाइन ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, तो बस फिर आप अपने नोट्स बनाएं, और जब भी आपने रिवाइज करना हो तो मैं इसी फ्लेवर में उनको हर बार दिखूंगा। थैंक यू यूट्यूब, थैंक यू टेक्नोलॉजी। सो F is equal to K Q1 Q2 upon R square, करेक्ट? अब इन SI MKS सिस्टम, MKSQ system, F is equal to, F is in Newton, force is measured in Newton, Q1 Q2 1 coulomb, R equal to 1 meter, then K is equal to 9 into 10 to raise power 9। अब इधर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के दिमाग में आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं, वो एक दूसरे को देख देख के पूछते नहीं, बोलते तू क्या बोलेगा कि मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं,
ऑनलाइन में ये बेनिफिट है कि सर ही बता देते हैं खुद से, नहीं हो तो सर को अलग से व्हाट्सएप कर दो, फिर बता देंगे। कई बार तो ऑफलाइन में हम पूछते ही हमें ऐसे ही बैठे रहते हैं, अब्बा डब्बा चप्पा। अब ये जो 9 इंटू 10⁻⁹ है, ये कैलकुलेट करके लगाया उन्होंने, तो इसके ऊपर अभी मैं खुल के बेटिंग नहीं करूंगा, ना बताऊंगा। हमारे एक मामा जी होते थे, वो रात को बोलते थे, सुन मैंने तेरे से कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, रात को सोने से पहले। मैं कहा जी क्या? कहते सुबह बताऊंगा। बंदा सारी रात पागल हो जाता है कि यार कब बताएगा कब बताएगा। सेम इज द स्टोरी हेयर कि 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये कैसे आया इसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे। अभी थोड़ी देर के लिए आप विश्वास कर लो कि 9 इंटू 10⁻⁹ होता है कि। शुक्रिया, थैंक यू। नाउ ये है Q1, ये है Q2, ये है 1 मीटर, ये है 1 कूलम, ये है 1 कूलम। देखो 1 कूलम वो चार्ज है जो MKS सिस्टम में हमने एयर और वैक्यूम में रखा है, जो एक दूसरे के ऊपर न्यूटन में फोर्स लगाते हैं। 1 न्यूटन 9 इंटू 10⁻⁹ कूलम स्क्वायर अपॉन 1 मीटर स्क्वायर, राइट। तो वन कूलम इंटू 1 कूलम, समझ गया? तो ये अब पंगा क्या पड़ा दिमाग में कि ये 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन कैसे आया। एयर और वैक्यूम के लिए सर से पूछा, सर जी, हाँ जी सर, ये 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन आपने कैसे लगाया, ये BDR है। मैं कहा BDR का मतलब क्या है? बूढ़े दराज है। मैं कहा नहीं बेटा, ये BDR नहीं है, बूढ़े दराज नहीं है। सर जी ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੰਡੂ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਦੇਖਣ ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੇਠ ਪਿੰਡੂ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਂਡ ਹਿੰਦੀ ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਪੜਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਮਝ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਇੰਨਾ ਕਦਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? यस सर। सो अब ये BDR नहीं है, ये कूलम दा राज है, कैसे बताएं? कूलम कहता K का वैल्यू होता है 1/4πε0। सर आपने तो हमको चक्कर में डाल दिया। मैं क्यों? सर ये क्या है? मैंने कहा बेटा इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। सर ये कहां से आता है? अल्फा बीटा ईटा थीटा पाई साई ओमेगा करली डाउ टाउ जाई काई जेटा ओमेगा, है ना, फाई, ये एप्सिलॉन, ये ग्रीक वर्ड है। अगर ये पंजाब में डेवलप होती फिजिक्स तो हम एप्सिलॉन की जगह यहीं डाल देते हैं कि 1/4 यहीं इज कॉल्ड यहीं नॉट। यहीं नॉट मींस अगर इसके साथ में जीरो पैरी पहनना, जीरो कर दो एप्सिलॉन नॉट। कहते ना पैरी पौना जी, ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਪਿਆ ਹੋਇਆ? नॉट। जीरो नॉट।
तो इसनु मैंने एप्सिलॉन नॉट। कूलम सर ने पूछा कि सर जी ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? कूलम सर बोलते विपिन सर एक्सप्लेन करेंगे, मेरे पास टाइम नहीं है। विपिन सर एक्सप्लेन करो ये क्या है। मैंने कहा सर जी ये बेसिकली है एब्सोल्यूट परमिटिविटी of free space। सर ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी फ्री स्पेस क्या होती है? बेटा क्यों ना हम इसके ऊपर एक स्पेशल 40 मिनट्स का अलग से लेक्चर रखें। श्योर सर। सो सभी बच्चे सुबह सुबह भूखे बैठे हैं, वो कहते हैं कि सर हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, आपने सुबह सुबह क्लास लगा दी, आज इतनी जल्दी तो हम उठते भी नहीं है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स हम लोग कोई बात नहीं, बोलने दो इनको, कोई बात नहीं, बोलने दो, इनको भी बैठा लो साथ में। तो कम मेक हिम सिट राइट। हाँ आप भी चलो, ठीक। तो स्टूडेंट्स इट्स ओके सर, हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे एप्सिलॉन नॉट के बारे में बात। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा? इसके ऊपर फुकरो स्टाइल बोलता है यो ब्रो, ये लेक्चर कैसा लगा? इसके ऊपर आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, एंड नेवर फॉरगेट टू स्टडी फिजिक्स फ्रॉम विपिन सर। दिस इज अ फुकरा स्टाइल। थैंक यू।